हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका आज भाग 3 है। इसके पहले द्विघात समीकरण में हमने 2 वीडियो बनाया है, भाग 1 और भाग 2। उसको आप पहले देख लीजिए, फिर आपको ये भाग 3 समझ में आएगा। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बता दी है कि द्विघात समीकरण कैसे किसे कहते हैं, कैसे आप उसे पहचानते हैं, कैसे आप उसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वक विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पहले आप पूर्वक बनाओगे, तब उसके बाद उसे हल करोगे। इसके पहले भी वीडियो हमने डाल दिया है, जिसमें से हमने सांख्यिकी पढ़ा दिया है और आपका त्रिकोणमिति पढ़ा दिया है। सांख्यिकी अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही, आराम से आप देख लीजिए, सांख्यिकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप उसको वीडियो एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, तो तीसरी बार आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से त्रिकोणमिति आप देख सकते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, हम इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स कक्षा 10 और कक्षा 12 के जितने जो भी हैं अनसॉल्व पेपर करवा रहे हैं पहले। लेकिन कक्षा 10 में पहले हमने क्या किया, पहले हम ये कर रहे हैं कि एक एक चैप्टर का पहले हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट दे लेने के बाद फिर हम पूरी तरह से एक एक सवाल उसका जो अनसॉल्व में है वो सारी चीज़ हल करवाएंगे। कक्षा 12 में हम अनसॉल्व हल करवा रहे हैं। तो आपका 2024 का एक आपका अनसॉल्व कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसमें हमने 6 वीडियो बना दिया है। आज आप कक्षा 10 के गणित द्विघात समीकरण का भाग 3 देखना चाहते हैं, देखिए। ये आपका आज का टॉपिक है, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना कैसे है। अब इसके लिए आपको पूर्ण वर्ग के लिए आपको 2 चीजें, 2 फार्मूले, आपको 2 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। पहला आइडेंटिटी आपके पास है a² + 2ab + b² = a + b²। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास है a² - 2ab + b² = आपका a - b²। बेटा इस टॉपिक्स में यही 2 बनने वाले, आपको ये दिया जाएगा तो आपको ये बनाना होगा, इसी तरह से ये दिया जाएगा तो ये बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 2 चीजें दी जाएगी, तीनों दिए जाएंगे, लेकिन ये बीच में से ये गायब रहेगा, आपको इस रूप का दिखेगा नहीं, इस रूप का आपको दिखेगा नहीं। उसको आपको बनाना होगा, तो आप उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ घटाएंगे, कैसे करेंगे इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम बात कर लें इसकी एक फार्मूले का, जो आपका ये दिया गया उसी की हम बात सीधे कर लें कि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल से ले लो, मान लेते हैं आपको पहला x² + 2x - 3 आपको = 0 दे दिया। ये आपको एक इक्वेशन दे दिया और इसको कह रहा है इसे आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करना, इसको हम गुणनखंड द्वारा बता चुके हैं। दूसरी विधि आपके पास आई है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सबसे पहली प्रक्रिया आपको क्या करनी होती, सबसे पहली प्रक्रिया आप इसमें से x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, 1 बनाते हैं। x² के गुणांक को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी है, तो ये बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं होता तो हम इसको 1 बनाते हैं और क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में जो उसका गुणांक होता उसी से हम भाग दे देते हैं। लेकिन अब ऑलरेडी इसका 1 है तो 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दूसरी प्रक्रिया हम क्या करते हैं, जब आप x² के गुणांक को 1 बनाएंगे तो यहां पे अगर कोई संख्या है तो आप हर एक पद में डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो उसमें आपका दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, फिर दूसरी कंडीशन में x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे के वर्ग
को जोड़ते एवं घटाते हैं, या आप कह लीजिए दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। वर्ग को दोनों पक्षों में, भाई देखो ये एक समीकरण है, जो भी काम आप दाएं पक्ष में करोगे वो बाएं में करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे ही, घटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जोड़ेंगे। तो आपका पहले तो यक्स स्क्वायर है ही है, तो देखिए अब यहां से आपका यक्स स्क्वायर, तो ये पहला है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये प्लस है तो प्लस, ये वाला आपका ऐसे है तो ऐसे ही रखिए। फिर आप जोड़ रहे हो, यहां से आप देखेंगे कह रहा है कि यक्स के गुणांक, यक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो 2 है तो 2 का आधा, 2 से आधा का मतलब 2 से भाग दीजिए, कितना आया 1। फिर 1 का वर्ग है, वर्ग का मतलब इसमें आप घात 2 लगाइए तो कितना मिला 1। 1 को ही दोनों पक्षों में जोड़ोगे हो और आप दोनों पक्षों में घटाओगे, तो यहां से आपका आया +1, यहाँ पे -3 है तो -3 लिखिए, इधर आपका 0 है तो 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आया। ये प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर आप देखेंगे ये जो 3 पद मिला, ये हो जाने के बाद फिर ये 3 पद जो आपको मिला, ये आपका बन गया क्या a² + 2ab + b², यानी ये आपका इतना 3 पद आपका बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। 3 देख लो, x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x² यानी a² + 2ab + b², तो क्या बनता बेटा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन गया। और इधर आपका -3 बचा, और इसको भी इधर लेके चले जाओ तो ये -1 = क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका मिला x + 1 का होल स्क्वायर माइनस आपका 3 1 4, और इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर = 0, या भी 4 ही लिख लो। तो 4 को आप लिख से यहाँ पे आपका ये x + 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे बना है आपका ये a² - b² बराबर क्या होता है a + b a - b। कंपेयर करोगे तो a = आपको x + 1 मिला और b = आपको 2 मिला। जब ये मिल गया तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहां से आपका आया x के जगह पे a के जगह पे x + 1 प्लस आपका b, तो प्लस आपका हो गया 2। फिर इसके बाद दूसरे में आपका यहाँ पे आपका x + 1, फिर आपका -2 = क्या बेटा 0, तो बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से ये आपका आया x + 1 और प्लस आपका 2, यहाँ से आपका आया x + 1 - 2 = 0। यहाँ से आपका आया x + 3, यहाँ से आया x - 1 = 0। जब आप गुणनखंड कर लिए, केवल आपको पूर्व बना के गुणनखंड नहीं करना होता है, गुणनखंड जब आप कर लिए तो आप एक एक को अलग अलग क्या करोगे 0 के बराबर करोगे, तो फिर आपका यहाँ से x + 3 = 0 आया, तो x = आपका -3 आया। यहाँ पे या आपका x - 1 = 0 आया, तो x = आपको 1 मिल गया। ये आपका दिए गए समीकरण का क्या है हल है। आपको पूर्व बनाने में ये चीजें, ये आपको एल्गो याद होना चाहिए, ये आपको प्रक्रिया याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद जो आपको नया मिलता है समीकरण, उस समीकरण में आप x का जो गुणांक होता है उसके गुणांक का आधा करते हैं, आधा करने के बाद उसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद उसी को दोनों पक्षों में आप जोड़ लेते हो। जब आप दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं तो आपको प्रथम 3 पद आपके क्या बन जाते हैं a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर आपका a - b का होल स्क्वायर बनेगा। जब आपका ये बन जाता है तो आप वहां पे फिर आपको a² - b² का फार्मूला मिलता है, तो a² - b² = आप जानते हैं a + b × a - b।
तो आप उसको क्या कर लेते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते। तो एक बार आपको पूरा दो गुणनखंड मिल जाते हैं। वे दोनों गुणनखंडों को एक बार आप ए इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ए पहले के इक्वल टू 0 कर लेते हैं, फिर आप दूसरे के इक्वल टू 0 कर लेते हैं। वहां से आपको यक्स के दो वैल्यू मिल जाते हैं। आपको बता दें कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही हल होते हैं। द्विघात समीकरण है तो दो घात के हैं तो दो आपको उत्तर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हमें लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इस पर हम एक सवाल और लगाएंगे। अब दूसरा सवाल देखते हैं भाई। पहला कंप्लीट हो गया आपका पूर्ण वर्ग बना के। ठीक है, आपको इसमें ये तीनों संख्याओं का याद होना अनिवार्य है भाई। दो तो ये लिख ही दिया हूं मैं, तीसरा संख्या आपका ये है, इसकी भी प्रक्रिया यहाँ पे ये तो जरूर होगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कंफर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ये तो हरदम आएगा, हर एक सवाल में आएगा। दूसरे सवाल की अगर हम बात कर ले भाई, दूसरा सवाल आप देखिए, यहां पे आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपका यहां पे आ गया 2 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 2 इक्वल टू आप 0 कर लीजिए। ये आपका एक अलग होगा, आपका द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही है। कंपेयर करोगे a इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा, b इक्वल टू -3 मिल जाएगा, c इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो केवल a ही 0 नहीं होना चाहिए और आपका b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका द्विघात समीकरण के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको इसको भी पूर्वक बना के करना है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करिए, एक बनाइए। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक एक के अलावा क्या है, 2 है। 2 को एक बनाने के लिए आपको 2 में 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 1। तो आपको एक ही तो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे आप, तो आप देखेंगे इसमें 2 से भाग देंगे तो ये आपका यक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो माइनस ये आपका 3/2 एक्स, इसमें भाग देंगे तो 1 बचा इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब इसके बाद पहली प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई, यक्स स्क्वायर के गुणांक को आपने क्या किया है, एक बना लिया। दूसरी प्रक्रिया यक्स के गुणांक, अब यहां पे जो यक्स का गुणांक मिला है उसका आधा, तो 3/2 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग, तो इसके बटे 1, तो ये आपका 3/2 गुणा 1/2 बराबर कितना है, 3/4। जब आपने यक्स के गुणांक का आधा कर लिया, उस आधा का वर्ग यानी 3/4 का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9/4 चौके 16। दोनों के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। अब ये जो वर्ग आपको मिला 9/16, तो इसी को आप दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो यक्स स्क्वायर माइनस आपका 3/2 एक्स प्लस आपका 9/16 और यहां से फिर -1 इक्वल टू आपका 0 में 9/16 आप जोड़ दीजिए तो ये आपका 9/16 ही बना रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका हमने बताया ये जो पार्ट आया, ये प्रथम 3 पार्ट, अब चूंकि अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, यक्स लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर आपका यहाँ पे जो आधा किया था इसका 3/2 का आधा किया तो कितना आया था, 3/4। जितना आधा आया उसको आप यहीं पे लिख लीजिए और उसी के ऊपर आप स्क्वायर लगा लीजिए। इसको इधर ले आइए, ये -1 ही है, ये आपका -9 कितना हो गया 16 इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे अब भिन्नों का जोड़ थोड़ा सा आप कर लीजिए, दोनों समान चिन्ह में तो जुड़ेंगे, अगर अलग अलग चिन्हों में होते तो घट जाते। ये आपका आया यक्स -3/4 का होल स्क्वायर, फिर आपका यहां से ये आपका आया 16 9 25 माइनस 25/16 इक्वल टू 0।
यहाँ से आपका आया x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आपका लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, कंपेयर करिए, a इक्वल टू आपका x माइनस 3/4, b इक्वल टू आपको मिला 5/4। यहाँ से आपका जो आया x माइनस 3/4 ये a हुआ, प्लस आपका 5/4 ये b हुआ। दूसरे में आपका x माइनस 3/4 माइनस आपका 5/4 इक्वल टू आपका 0 आया। आपका क्या है, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आपका सीधे ये घट जाएगा। तो यहाँ से आपका आया इसकी साइन माइनस इसकी प्लस, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। और तो आपका आया x प्लस 5 में से 3 घटा 2, तो ये 2/4 आया। और यहाँ से आपका x माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 3 8 बटा कितना आ गया 4, ये आपका आया 0। यहाँ से आप देखेंगे बराबर आपका आया x प्लस, आप इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x प्लस 1/2। दूसरे में आपका आया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको एक एक को आप बराबर 0 कर लीजिए, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया, या आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू आपको 2 मिल गया। ये बेटा आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है, ठीक है। दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप x के स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, इसके बाद जो आपको मिलता है वहां पे x के गुणांक आप आधा कर लेते हैं, आधा करने के बाद जो आपको मिलता है उसका आप वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने के बाद उसको आप दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। जोड़ देने के बाद आपको ये प्रथम 3 पद मिलते हैं, ये तीनों आपके a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। इसके बाद इधर वाले पक्ष को भी आप इधर लेके आ जाएंगे, तब आपको एक मिल जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप जब मिल जाता है तो आप उसे क्या कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आप ब्रेक कर लेते हैं। वहां से आपको दिए गए समीकरण के 2 गुणनखंड मिल जाते हैं। उन दोनों गुणनखंडों को क्या करते हैं, आपस में बराबर आप एक को एक एक करके आप 0 के बराबर कर लेते हैं, जहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। ये आपका सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। आपको हम 2-3 सवाल और लगवा देते हैं, जिससे आपको पूर्वक बनाने में कहीं पे भी कोई समस्या ना आए। पूर्वक बनाने के लिए प्रक्रिया आप याद रखिए, सबसे पहले आप x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, फिर आप x के जो मिलता है नया समीकरण उसमें आप x के गुणांक के आधा करते हैं, x का जो गुणांक होता है उसका आधा कर लेते हैं, आधा करने के बाद उसका वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पक्षों में उसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। एक सवाल और लगाते हैं, अभी आपका और क्लियर होगा, ठीक है। तीसरा सवाल हम लगाते हैं। तीसरे सवाल की बात करें, यहां पे आपका आया 5x स्क्वायर प्लस आपका 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है बेटा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो आप दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, जब आप दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका 6/5x प्लस 1/5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको मिला उसमें x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना भाई 6/5, और आधा का मतलब उसको 2 से भाग दीजिए तो ये बटा 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका आया 6/5 गुणा आपका 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 आया, ये आपको मिला 3/5। कितना मिला भाई 3/5।
अब इस 3/5 आधा तो कर लिया, आधा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। तो 3/5 का जब वर्ग करेंगे तो ये आपका 3×9/5 = 25 हो गया। इसी को आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यहां से आपका जो आया x² प्लस 6/5 x प्लस 9/25 प्लस 1/5 सही है, इधर भी जोड़ देंगे 9/25 तो ये भी 9/25 हो जाएगा। ये कर लेने के बाद फिर हमने बताया ये 3 पद आपके क्या बन जाते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a में पहले आपका x तो हो ही गया, प्लस लगा। अब यहाँ पे b क्या लिखेंगे, b वही लिखेंगे जो आधा करने के बाद मिला था। b क्या मिला, 3/5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/5 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस आपका ये 1/5 है ही है, इसको बना रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 9/25 इसको इधर लेके आइए तो माइनस आपका 9 कितना हो गया 25 = आपका हो गया 0। यहां से आप देखेंगे ये आपका मिला x प्लस 3/5 का स्क्वायर, ये दोनों का आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, 25 आपका एलसीएम हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 - 4 ये आपका आया 5 - आपका 4 और यहां से इक्वल टू आपका 0। यहां से आपका जो मिला वो आपका x प्लस 3/5 का स्क्वायर और यहां से सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 9 है। अब 5 में से 9 घट गया, कितना है बेटा, -4/25 का स्क्वायर। यहां से ये आपका यही रहेगा x प्लस 3/5 का स्क्वायर -2/5 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं = 0। अब ये आपका बन गया a² - b² का फॉर्म, a² - b² = क्या, a + b और आपका a - b। कंपेयर करिए भाई, a = आपका मिला x प्लस 3/5 और b = आपको मिला 2/5। ठीक, अब यहां से आप देखेंगे इसमें कोई पर ये तो आपका रफली काम किया गया था। अब इसके बाद आप देखेंगे फिर आपका ये पूरी प्रक्रिया यहां से आपका a बराबर यहाँ पे कर लिखिए आप x प्लस 3/5 प्लस b, तो प्लस आपका 2/5 हो गया। फिर यहां से आपका x प्लस 3/5 यानी a माइनस b, तो -2/5 हो गया = आपका 0। यहां से आपका ये जो दोनों जुड़ गए 3 2 5 x प्लस 5/5 और यहां से आया x प्लस 3 में से 2 घट गया 1/5 = 0। यहां से आपका है x प्लस 1 और यहां से आया x प्लस 1/5 = 0। एक एक को आप 0 बराबर कर लीजिए। तो x प्लस 1 = 0, तो x = आपका -1 मिल गया। यहाँ पे या x प्लस 1/5 = 0, तो x = आपको मिल गया -1/5। ये आपका दूसरा। ठीक, तो यहां से आपका x बराबर क्या मिल गए, यहाँ पे पूर्व विधि में आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आप दिए गए समीकरण में x² के गुणांक को आप क्या कर रहे हो, 1 बना रहे हो। उसके लिए जो भी x का गुणांक होता है उससे आप दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। जब आप भाग दे दिए तो आपका x² का गुणांक 1 हो गया। इसके बाद जो नया समीकरण मिला उसमें जो x का गुणांक है उसका आप आधा करके आधे का आधा जो मिलता है, आधा जब करने के बाद जो प्राप्त होता है उसका आप वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद उसे आप दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद प्रथम 3 पदों से आपका a + b का होल स्क्वायर या a - b का, वो डिपेंड करता है कि x का गुणांक पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। अगर x का गुणांक पॉजिटिव में है तो a + b बन जाता है, अगर x का गुणांक निगेटिव में है तो a - b बन जाता है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। प्रोसेस आपको याद है तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है बेटा,
यक्स स्क्वायर के गुणांक को आप क्या करते हैं, एक बनाते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया, यक्स स्क्वायर के गुणांक को आप क्या करते हैं, एक बनाते हैं। फिर जो आपको नया समीकरण मिला उसके आपके क्या करते हैं, यक्स के गुणांक जो रहता है उसका आप आधा ज्ञात करते हैं। आधा करने के बाद उसका आप वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद उसको आप दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद जो आपको एक नया समीकरण मिलता है उसमें से आपका प्रथम 3 समीकरणों से बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जो आपने राइट साइड में लिखा था उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तब आपको नया जो बनेगा तो आपका वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आपका बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आप फार्मूला लगाएंगे। तब वहां से आपको दो गुणनखंड मिल जाएंगे। उन दोनों गुणनखंडों को आप क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। जब आप अलग अलग जीरो के बराबर रख लिए तो वहां से आपको यक्स के दो मान मिल जाते। जब आपको यक्स के दो मान मिल गए तो वही तो आपको फाइंड करनी थी भाई। अब आप इसको चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे। अभी आपको हम पूर्वक बना के बता रहे हैं। इस वीडियो में केवल पूर्वक बनाकर ही बात होगी। हमने आपको 3 सवाल बता दिया। अगर आप चाहें तो एक आध सवाल और बता, चलो एक सवाल और लगवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, फिर वही प्रक्रिया पूरी भाई। तो यहां से अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, अगर हम बात करें तो यहां पे आप सवाल लीजिए। चलो, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपने ले लिया। सबसे पहले काम क्या करना है भाई, आपको यक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाना, वो ऑलरेडी है, बदलना ही नहीं कुछ। फिर आपको यक्स के गुणांक के आधा। अब यहां पर यक्स का गुणांक कितना भाई, यक्स का गुणांक कितना है, 5 है। तो 5 का आधा कितना होगा, 5/2। अब 5/2 का क्या निकालना बेटा, 5/2 का वर्ग। तो इसका मतलब 5/2 की घात 2, तो इसका मतलब 25/4। ये जो मिला ये आप इसको दोनों पक्षों में जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4, ठीक। फिर प्लस आपका 6 इक्वल टू इधर आपका भी 25 बटा कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब हमने कहा है आपका ये जो 3 पद है ये बना लिए कितना भाई, यक्स प्लस, यहाँ पे प्लस था, 5 का आधा करने के बाद कितना है 5/2। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/2 का स्क्वायर प्लस आपका 6, इसको इधर ले आइए। तो ये माइनस 25 बटा कितना आ गया भाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। यहां से फिर आपको मिला भाई यक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, और 4 छक्के 24 माइनस आया 25 इक्वल टू आया 0। यहाँ से आपका मिला बेटा यक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 24 में से 1 घटाया आपका, यहाँ पे आपका माइनस 1/4 आ गया इक्वल टू कितना आ गया भाई 0। अब यहाँ से आपका ये क्या बन गया बेटा, x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस ये आपका 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 आया। यहाँ से आपका आया x प्लस 5/2 का स्क्वायर, सॉरी अब इसे आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू आपको x प्लस 5/2 और b इक्वल टू आपको 1/2 मिला। यहां से आपका बना तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस ए प्लस बी का मतलब 1/2, फिर आपका x ए के जगह पे x प्लस 5/2 माइनस बी, तो माइनस आपका 1/2 हो गया। यहां से इक्वल टू आपको 0 मिला। ये आपका 5 1 6 हुआ, तो x प्लस आपका 6/2 हुआ। यहाँ पे 5 में से 1 घटा तो x प्लस आपका 4/2 आया।
इक्वल टू आपका 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 6 में आप 2 से भाग देंगे तो आपको मिल गया x प्लस 3 मिल गया। यहाँ पे आप भाग देंगे तो आपको x प्लस 2 मिल गया इक्वल टू 0। यहाँ से एक एक को 0 बराबर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको -3 मिल गया। या इसको आप 0 करिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करिए तो x इक्वल टू कितना मिल गया -2। तो यह आपको यहाँ पे दो सम मिल गए हल, x बराबर -3 मिल गया और x बराबर -2 मिल गया। अब हमें लगता है कि आपको पूर्वक विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना आपको आ गया होगा। और आपको अब जितने भी आपको सवाल हैं पूर्वक विधि पर आप उसको लगाइए, एक एक सवाल आप अपनी किताब से लगाइए। जहां पे भी कहीं भी दिक्कत हो किसी भी सवाल में कि सर आप हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख दीजिए सर ये सवाल आप मुझे इस विधि द्वारा हल करने के लिए बता दीजिए, तो मैं उसको आपको क्या करूंगा अगले वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आपका आज द्विघात समीकरण को पूर्व बनाकर विधि द्वारा भी हल करना कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और आपका है द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करना। वहीं पे आपको सूत्र विधि द्वारा आप हल करेंगे तो वहीं पे आपको सूत्र मिलेगा जिसे आप सीधाचार्य का सूत्र कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। वहां पे फिर आपको विविधकर मिलेगा, हम विविधकर की बात करेंगे। तब वहां पे ये जो द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल मिल रहे हैं, अभी तक आपने जितने भी सवाल लिखा है हर एक सवाल में मूल आपको केवल वास्तविक मिला है, इसलिए आप आराम से गुणनखंड भी कर पाए और आप पूर्वक भी बना पाए। अगर आपको मूल वास्तविक नहीं मिलेगा तो आपको ऐसी कंडीशंस आती है एक समीकरण का आप हल ही नहीं कर पा रहे हो, तब आपको आवश्यकता पड़ती है सूत्र विधि द्वारा, और सूत्र विधि द्वारा हर एक सवाल द्विघात समीकरण का आपका हल हो जाएगा। मैं एक बार बता दूं आपको, अगर आपको कह दिया कि नहीं आप इस सवाल को इस विधि द्वारा ही लगाइए, तब तो आप बाध्य हैं नहीं आपको इस विधि द्वारा ही लगाना है। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो आप स्वतंत्र हैं, आपका मन कहे गुणनखंड कर लो, मन कहे पूर्ववर्ग बना लो, मन कहे आप सूत्र विधि लगा दो, आपको कोई कुछ भी कहने वाला नहीं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करने का। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की आपने दो विधियां पढ़ ली। द्विघात समीकरण की पहली आपने गुणनखंडन विधि पढ़ा, दूसरा आपने पूर्ववर्ग विधि का पढ़ा। ठीक है, और पूर्वक विधि वाले में आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। पहले क्या, यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, फिर यक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में आप जोड़िए। इसके बाद आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है तो आप उसे दो गुणनखंड बन जाते हैं। दोनों गुणनखंड को आप अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, जहां से आपको यक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करना। ठीक है, थैंक यू।